वैसे तो मैं अपने साथियों से हमेशा निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यदि हमारा प्रोग्राम 3 घंटे का है या 2 घंटे का है या 4 घंटे का है, तो हमें उसमें 2 बातें तय करनी चाहिए। 2 बातें क्या? पहली ये, अगर 3 घंटे का प्रोग्राम है, 3 घंटे कोई सभा चल रही है, तो हमको तय करना चाहिए कि 1.5 घंटे तक हम अपने महापुरुषों के जीवन की चर्चा करेंगे। सिर्फ 1.5 घंटे, 3 घंटे नहीं। अभी पूरे देश में क्या है, 100 के 100% हम केवल महापुरुषों के जीवन पे चर्चा करते हैं। संत रविदास, संत कबीर, साहू, फूले, और उनके जीवन से हम चर्चा शुरू करते हैं। उनके जीवन की चर्चा पे ही हम प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। मैं इसमें बदलाव चाहता हूं। मैं बदलाव चाहता हूं कि हमें 1.5 घंटे अपने महापुरुषों के जीवन पर चर्चा करनी चाहिए और 1.5 घंटे हमको खुद पे भी चर्चा करनी चाहिए। खुद पे भी, खुद के लिए भी। जैसे हम आज बाबा साहब की चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जीवन संघर्ष पे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अपने बारे में भी चर्चा करनी चाहिए कि मैंने उनके मिशन में क्या योगदान किया है, मेरा क्या योगदान है, या केवल उनके जीवन की बात बता देना ही मेरी ड्यूटी है, या उनके अधूरे मिशन को पूरे करने में भी मेरी कोई जिम्मेवारी है। मैं समझता हूं केवल हम उनकी बात बता दें और अपनी बात ना बताएं, अपनी जिम्मेदारी तय ना करें, तो ये नाइंसाफी होगी, ये इंसाफी नहीं होगी। मैं एक घटना से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 18 मार्च 1956 को अंतिम बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आकर आए थे। बहुत कई बार आपने ये बात सुनी होगी, हजारों बार सुनी होगी, और वो बड़े दुखी थे। उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब था, बीमार थे, और उन्होंने उसमें जो बात कही, उसकी 2-3 बातें मैं आपको याद दिलाता हूं केवल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, बेशुमार मुश्किलों का सामना करके बड़ी मुश्किलों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूं। मेरी चाहत है ये कारवां और आगे तक जाना चाहिए। ठीक है, ये बाबा साहब के शब्द मेरे शब्द नहीं है, ठीक है ना। आज हम 70 वर्ष बाद तीसरी पीढ़ी के लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करते। हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग, हमारा शिक्षित वर्ग, हमारा संपन्न वर्ग कभी बैठकर 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग इकट्ठा होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के इन शब्दों पर चिंता नहीं करते कि आखिर वो कारवां था क्या, जिसको बाबा साहब बेशुमार मुसीबतों का मुकाबला करके लाए थे। क्या कोई जुलूस था, कोई रैली थी, क्या था वो कारवां? और मैं समझता हूं कि भारत के दलित समाज के लोग भी 100 में से 1% भी उस कारवां के बारे में नहीं जानते। कारवां क्या था? 3 बातें बाबा साहब 1956 तक लेकर आए थे, सफलता प्राप्त की थी उन्होंने अपने 40 वर्ष जीवन की तपस्या के आधार पर। 3 क्या थी? सबसे पहला, उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसे हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण माने गिनती, तंत्र माने गिनती का तंत्र। गण माने गिनती, तंत्र का मतलब प्रजातंत्र, लोग। गणतंत्र का मतलब हुआ गिनती का राज्य, गिनती की प्रजातंत्र। और गिनती किसकी? इस देश के SC, ST, OBC के लोगों की। 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में पशुओं की गिनती तो होती थी, जानवरों की गिनती होती थी, लेकिन SC, ST, OBC के लोगों की गिनती
नहीं होती थी। पहला अधिकार संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गिनती के माध्यम से हमें वोट के रूप में दिया। ठीक है। दूसरा, इस देश की और इस प्रदेश की राज्यों में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें हमारी आबादी के अनुसार हमारी भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिसे हम लोग आरक्षण कहते हैं। चपरासी से लेकर अधिकारी तक ये बाबा साहब ने हमको दिया। तीसरा, हमको बाबा साहब ने क्या दिया? तीसरा, जनप्रतिनिधित्व। जनप्रतिनिधित्व अर्थात जितनी हमारी संख्या है उसके अनुसार, उसके अनुपात में विधानसभाओं में और लोकसभाओं में हमारी समाज के लोग हमारे प्रतिनिधि बनकर जाएंगे, यानी एमएलए एमपी बनकर जाएंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 तक हमको दे पाए थे। ठीक है ना? इसको बाबा साहब ने कहा कि ये जो मैं अधिकार आपको दिलाया हूं, आपको लोकतंत्र में बराबर का अधिकार जो मैं दिलाया हूं, आपको सरकारी नौकरियों में जो मैं अधिकार दिलाया हूं, आज को मैं विधानसभा और लोकसभाओं में, यहां तक कि ग्राम पंचायत में भी हर जगह जो मैं आपके हिसाब से आपकी जो जितनी आबादी है उसके अनुपात में आपकी भागीदारी दिला पाया हूं, ये कोई दान में और एहसान में हमको नहीं मिला है। इसके लिए मैंने बड़ी कुर्बानी दी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको बताया। इससे आगे क्या कहा बाबा साहब ने? इससे आगे बाबा साहब ने कहा, मेरी चाहत है, मेरी चाहत है ये कारवां और आगे तक जाना चाहिए। क्या कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने? मेरी चाहत है ये कारवां और आगे तक जाना चाहिए। तो बाबा साहब को मानने वाले बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी है कि हमें अध्ययन चिंतन करना चाहिए कि हमारा मसीहा, हमारा भगवान हमें और आगे कहां तक ले जाना चाहता था, आखिर क्या छूट गया, क्या कमी रह गई। तो वो बाबा साहब चाहते थे कि इस देश की मिलिट्री में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, इस देश की जुडिशियली न्यायपालिका में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, इस देश के एजुकेशन सेक्टर में हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, इस देश के उद्योग में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, वहां भी हमारी हिस्सेदारी हमारी आबादी के अनुपात में मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि मेरी चाहत है, मेरा ये कारवां और आगे तक जाना चाहिए। लेकिन बाबा साहब को भरोसा था, जो उनके लेफ्टिनेंट थे, बाबा साहब जानते थे कि ये इस लायक नहीं है। तो बड़े दुखी होकर बाबा साहब क्या कहते हैं, हे मेरे अनुयायियों, हे मेरे अनुयायियों, यदि इस कारवां को आगे तक न ले जा सको, यदि इस कारवां को आगे तक न ले जा सको, तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। जहां तक मैं लाया हूं कम से कम इसे यहीं बनाए रखना। आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, हमें अपना आत्म चिंतन करना चाहिए, स्वयं का अध्ययन करना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को पिछले 70 वर्षों में हमारी लीडरशिप, हमारे अधिकारी, हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग, हमारा संपन्न वर्ग कारवां को आगे ले गया है। जवाब होगा नहीं। क्या वहीं टेकाए रखा है हमने जहां बाबा साहब चाहते थे, दुखी होकर कहा था? उत्तर होगा नहीं। तो तीसरा बचा, क्या कारवां पीछे चला गया है? तो उत्तर होगा हाँ, क्योंकि आज निजीकरण करके सामंतवाद और पूंजीवाद को बढ़ाकर हमें पीछे किया गया है। रिजर्वेशन में हमारी नौकरियां दिन प्रतिदिन खत्म की जा रही हैं, हमें नौकरियों से भी दूर किया जा रहा है, और हमारी राजनीति को, भारत की राजनीति को इतना भ्रष्ट कर दिया है, इतना भ्रष्ट कर दिया है कि आज समाज किसी नेता पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं? तो एक कारवां पीछे गया है ना। तो आज हमारे नौजवान साथियों की मैं देख रहा हूं, यह हजारों की संख्या में हमारे जो नौजवान बेटे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं
कि हमारे दादा ने, हमारे बाबा ने जो किया, जितना वो कर सके, जितना उन पे बना, उनका आशीर्वाद लो और संकल्प लो। ये संकल्प लो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती पे कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं मेरे बाबा के मिशन को पीछे नहीं जाने दूंगा, पीछे नहीं जाने दूंगा, और यथासंभव अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस देश को मैं प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का अंतिम संकल्प था प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत का मतलब होता है कि इस देश में कोई आदमी, कोई व्यक्ति अशिक्षित ना हो, अनपढ़ ना हो। प्रबुद्ध भारत का मतलब होता है कोई गरीब और निर्धन ना हो। प्रबुद्ध भारत का मतलब होता है कि इस देश में कोई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भेदभाव, छुआछूत ना हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादों को ही ये काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कोई पड़ोसी करने आएगा तो आप गलतफहमी में हैं। हमारे बाप की ये कमाई है, हमारे पिता की ये कमाई है, तो पिता की कमाई को हमको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात लायक बाप की लायक औलाद हमको बनना पड़ेगा। बाप तो हमारा लायक था, इंग्लैंड में भी उसकी पूजा होती है, फ्रांस में भी पूजा होती है। अगर हम लायक बाप की लायक औलाद हैं तो हमें भाषण से नहीं, अपने कर्म और कर्तव्य से उसको साबित करना पड़ेगा। दूसरा बाबा साहब चाहते थे बौद्धमय भारत, अशोक सम्राट के सपनों का भारत, अशोक सम्राट के सपनों का भारत। तो हमें इसे बौद्धमय भारत बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों ने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। नमो बुद्धाय।